Good morning all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself Keshav Sharma, your Hindi teacher from Daffodils School. तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपने अपनी ऑनलाइन एजुकेशन लेना शुरू कर दिया होगा, और जिन बच्चों ने अभी तक ऑनलाइन एजुकेशन लेना शुरू नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी अपनी ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ें और वीडियो लेक्चर देखें और उनसे पढ़ाई शुरू कर दें। तो आज हम क्लास 3 के लिए चैप्टर नंबर 2 सच्ची जीत पढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक सच्ची जीत। ठीक है, क्लास 3 पेज नंबर 12 और 13 पढ़ाएंगे आज हम आपको। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक सच्ची जीत। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो किसी गांव में एक किसान रहता था, उसका नाम श्याम सिंह था। श्याम सिंह शेर के समान भयंकर और बहुत अभिमानी था। तो किसी गांव के अंदर एक श्याम सिंह नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही अभिमानी और शेर के समान भयंकर था, मतलब बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ठीक है, वह छोटी छोटी बातों पर बिगड़कर किसी से भी लड़ाई कर लेता था। तो श्याम सिंह था जो छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर लेता था। ठीक है, तो गांव के लोगों से वह सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। तो जो श्याम सिंह था वह गांव के लोगों से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, मतलब कि वह सबसे ईर्ष्या रखता था। ठीक है, आगे देखते हैं। वह ना तो स्वयं किसी के घर जाता और न रास्ते में मिलने वाले से प्रणाम करता था। तो जो श्याम सिंह था वह किसी के घर भी नहीं जाता था और रास्ते में मिलने वालों से ना प्रणाम करता ना नमस्कार करता था। ठीक है, गांव के सभी किसान उसे अहंकारी समझते थे और उससे बोलते भी नहीं थे। ठीक है, तो गांव के जो किसान थे वे उसे अहंकारी या अभिमानी समझकर उससे बोलते भी नहीं थे, मतलब बातें भी नहीं करते थे, क्योंकि वह बहुत ही अभिमानी व्यक्ति था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी अन्य स्थान से आकर उसी गांव में एक आत्माराम नाम का एक किसान बस गया। तो किसी दूसरे गांव से एक आत्माराम नाम का एक किसान उस गांव में आ गया। कौन से गांव में? जिस गांव में श्याम सिंह रहता था। ठीक है, वह बहुत सीधे और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। तो जो आत्माराम था वह बहुत सीधा, मतलब बहुत ही सरल स्वभाव वाला व्यक्ति था। वह सबसे नम्रता से बोलता था। तो वह सबसे प्रेम पूर्वक और नम्रता से बोलता था। सब उसकी कुछ ना कुछ सहायता वह सबकी कुछ ना कुछ सहायता भी करता था। तो वह सभी गांव वालों की कुछ ना कुछ सहायता भी करता था। सभी किसान उसका आदर भी करते और उसके काम और अपने कामों में उसकी सलाह भी लेते थे। तो जो आत्माराम था वह सबकी कुछ ना कुछ सहायता करता था, तो सभी किसान उसका आदर सम्मान करते थे और अपने कामों में आत्माराम की सलाह भी लेते थे। उसकी सलाह लेते मतलब आत्माराम की सलाह लेते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांव के अन्य किसानों ने आत्माराम से कहा कि भाई आत्माराम, तुम कभी श्याम सिंह के घर मत जाना और उससे दूर ही रहना, वह बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति का है। तो गांव वालों ने आत्माराम को क्या सलाह दी कि भाई आत्माराम, तुम श्याम सिंह के घर कभी मत जाना। क्यों नहीं जाना आत्माराम के घर पे? क्योंकि वह बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आत्माराम ने हंसकर जवाब दिया। तो जो बातें गांव वालों ने आत्माराम से कही कि तुम श्याम सिंह के घर मत जाना, तो उस बात पर आत्माराम ने हंसकर जवाब दिया कि इनको गांव वालों को। तो आत्माराम ने हंसकर जवाब दिया कि यदि श्याम सिंह ने मुझसे झगड़ा किया तो मैं उसे मार ही डालूंगा। तो ये बात किसने बोली? आत्माराम ने किसके लिए बोली? श्याम सिंह के लिए, कि श्याम सिंह यदि मुझसे झगड़ा करेगा तो मैं उसे मार ही डालूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आत्माराम ने हंसकर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे किसान भी हंस पड़े। तो किस बात पे हंस पड़े दूसरे किसान? वो आत्माराम ने बोला कि मैं श्याम सिंह ने मुझसे झगड़ा किया तो मैं उसे मार डालूंगा। तो इस बात को सुन के सभी गाँव वाले हंस पड़े। वे जानते थे कि आत्माराम बहुत ही दयालु है। तो सभी गांव वाले ये बात को जानते थे कि आत्माराम बहुत ही दयालु व्यक्ति है। वह किसी को मारना तो दूर, किसी से गलत बात भी नहीं कह सकता। तो सभी गांव वाले इस बात को भी जानते थे कि वह किसी को मारना तो दूर की बात है, वह किसी को गलत बात भी नहीं कह सकता। यह बात जाकर किसी ने श्याम सिंह से कह दी। तो गाँव के अंदर कोई श्याम सिंह का कोई हितैषी होगा जिसने यह बात जाके, मतलब जो आत्माराम ने बोली कि मैं उसे मार दूंगा, तो यह बात जाके किसी ने श्याम सिंह से जाके कह दी। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। सुनते ही श्याम सिंह क्रोध से लाल पीला हो गया। तो जो आत्माराम ने बात बोली और जो किसान ने जाके श्याम सिंह से बोली कि आत्माराम तुम्हें मारने की बात कर रहा था, तो इस बात को सुन के श्याम सिंह क्रोध से लाल पीला हो गया, मतलब गुस्सा आ गया उसको बहुत ज़्यादा। तो उस दिन
सॉरी वह उसी दिन आत्माराम से किसी तरह से झगड़ा करने की चेष्टा करने लगा। तो उस दिन से ही जो श्याम सिंह था वह आत्माराम से झगड़ने की चेष्टा करने लगा, मतलब झगड़ा करना चाहता था आत्माराम से। ठीक है, उसने आत्माराम के खेत में अपने बैल छोड़ दिए। तो एक रोज़ श्याम सिंह ने आत्माराम के खेत में अपने बैल छोड़ दिए। बैल बहुत सा खेत चर गए, किंतु आत्माराम ने उससे कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, तो उसने बैल उसके खेत में छोड़ दिए। खेत में किसके लिए? चरने के लिए छोड़ दिए, किंतु यहाँ पे आत्माराम है। ठीक है, आत्माराम ने उससे कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बैलों को चुपचाप खेत से बाहर हाँक दिया। तो आत्माराम इतना दयालु व्यक्ति था, उसने आत्माराम से वो श्याम सिंह से कुछ भी नहीं बोला कि कोई बात नहीं भैया श्याम सिंह, तुमने मेरे खेत में बैल छोड़े। तो उसने आत्माराम श्याम सिंह से कुछ भी नहीं कहा और उसके बैलों को खेत से बाहर हाँक दिया, मतलब कि उसके खेतों के बाहर निकाल दिया। तो आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात श्याम सिंह ने आत्माराम के खेत में जाने वाली पानी की नली ही तोड़ दी। तो जो आत्माराम के खेत में जो पानी की जो नाली जाती थी उसे भी तोड़ दिया और पानी बहने लगा, मतलब कि पानी बहने लगा उसके खेत के अंदर। आत्माराम ने आकर चुपचाप नाली बांध दी। जो नाली होके पानी जा रहा था ना उसके खेतों में, तो वह किसने तोड़ दी? श्याम सिंह ने, क्योंकि वह झगड़ा करना चाहता था। किसी प्रकार से भी वह उससे आत्माराम से झगड़ना चाहता था कि आत्माराम मेरे से झगड़े। ठीक है, तो उसने चुपचाप आकर नाली बांध दी। इसी प्रकार श्याम सिंह बराबर आत्माराम को हानि पहुंचाता रहा, किंतु आत्माराम ने एक बार भी उससे झगड़ने का कोई अवसर नहीं दिया। जो आत्माराम था श्याम सिंह था, उसने आत्माराम से झगड़ने के कई बार कोशिश की, लेकिन आत्माराम ने उससे झगड़ने का कोई भी अवसर नहीं दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक दिन आत्माराम ने यहाँ उसके संबंधी के एक दिन आत्माराम के यहाँ उसके संबंधी ने लखनऊ से मीठे मीठे तरबूज भेजे। आत्माराम ने सभी किसानों को एक एक खरबूजा भेजा। ठीक है, भेज दिया, लेकिन श्याम सिंह ने उसका खरबूजा यह कहकर लौटा दिया कि मैं भिखमंगा नहीं हूँ, मैं दूसरे का दिया हुआ दान कभी नहीं लेता। तो जो श्याम सिंह था उसने आत्माराम के द्वारा दिया हुआ जो खरबूजा था, ठीक है, वो ये कह के लौटा दिया कि मैं कोई भिखमंगा थोड़ी ना हूँ, मैं दूसरे का दिया हुआ दान नहीं लेता हूँ। ठीक है, तो आज हमने क्लास 2 के लिए क्लास 3 के लिए चैप्टर नंबर 2 सच्ची जीत का कुछ हिस्सा हमने आज पढ़ लिया है। शेष बचा हुआ चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको देखने से अच्छे से समझ में आएगा और अपनी बुक्स को साथ में लेके पढ़ना है आपको ये चैप्टर। ठीक है, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो अपने संबंधित अध्यापक से कॉल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।